अगर आप इकोनॉमिकली देख लें वो बड़ा है, आप डैम्स के लिहाज से देख लें, आप पावर के लिहाज से देखें, और अगर आप उनके जो है ओवरसीज़ जो उनकी एम्प्लॉयमेंट है, पूरी दुनिया को वो सप्लाई करता है अपने एम्प्लॉयमेंट, तो वो तो हर लिहाज से बड़ा है, तो उसको मान लेंगे। यही जन्नत में लेके जाना है, दुनियाई तलीम नहीं लेके जाएगी हमें। जगह ये डॉक्टर जाएगा नहीं जाएगा कुछ भी नहीं, लेकिन हमारा ईमान कुरान डॉक्टर नहीं जाएगा जन्नत नहीं में। जाएगा, लेकिन क्या बात क्यों है? नहीं जाएगा? अब मौलाना जाएंगे बस। मौलाना नहीं जाएंगे। के साथ प्यार मोहब्बत की जुबान बोले, धमकियां छोड़ दे। नहीं रहते वो धमकियां, वो उनकी फितरत है इंडिया वालों की। नहीं, इंडिया ने कभी धमकी नहीं दी। इंडिया ने कब नहीं धमकी दी? नहीं। कभी हम जानकार है, कभी नहीं नहीं, ये हमारा काम है, उनका वो नहीं है। कश्मीर के साथ काम से लगे हुए हैं। मैंने आपको मुखसिर बात की कि हमारा पाकिस्तान में अपने पाँव पे नहीं खड़ा, हम किसी को क्या कह सकते। ये दीवारें ख़त्म करनी होंगी, ये बॉर्डर सिस्टम, ये फ़ौज लगाना, लड़ाइयाँ झगड़े, ये सब जो है ना चीज़ें ख़त्म करके हम उनकी तरह तरक्की कर सकते हैं। चले माना कि उनकी तरह नहीं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते हैं। अमेरिका के पिट्ठू हो गए हम उन्हों से मांगते हैं, हम इंडिया के पिट्ठू हो गए हम उन्हों से मांगते हैं। हमें किसी की डर नहीं, सुपर पावर एक अल्लाह है, उससे डरो, सब कुछ हल वही ठीक करेगा। न अमेरिका कर सकती है, न इंडिया कर सकती है, न पाकिस्तान कर सकता है, या हमारे हुक्मरान भी कुछ नहीं कर सकते। जिसकी पावर है एक अल्लाह की। जे तू कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी लंघ जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां, मैं पानी विचों सा न छोड़ लां। जे तू कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी लंघ जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां, मैं पानी विचों सा न छोड़ लां। जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेली यार कोई नहीं ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, मैं जख्मां दी थां रोड़ लां, मैं पानी विचों सा। सभी मोदी जी के फैन नजर आ रहे हैं। आप मोदी जी बहुत फैन हैं। हाँ, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं, सर आपको फॉलो करने का मेन मकसद हम लोग का ये है, ये नहीं हम लोग ऐसे नहीं फॉलो करते हैं कि आप इंडिया को फेवर करते हैं, किसी आप अच्छे चीज को फेवर करते हैं। आपका अच्छा होता है, कंटेंट फेयर होता है। जहाँ अगर इंडिया डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट करता है तो उसके फेवर में, जहाँ खराब करता है उसके ठीक है। और पाकिस्तान में आप खराब करता है उसके अगेंस्ट में बोलते हैं। किसी एक कम्युनिटी के फेवर में आप नहीं बोलते हैं, सारे कम्युनिटी के फेवर में बोलते हैं। सर हमारा मकसद ही ये है कि ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना क्रिश्चियन, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए। इसीलिए आपको हम फॉलो करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। और ये चीज़ तो मुझे अब यहाँ पे आके श्योरिटी हो चुकी है कि अगर आप दिल से ईमानदारी के साथ किसी भी काम को करोगे तो ये लोग, कोई भी लोग, पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो आपको ना सिर्फ सपोर्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। और इसकी जिंदा मिसाल हमारे सामने मौजूद है। मुस्लिम भी सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू भी सपोर्ट कर रहे हैं। और ये मैं इन्हें हिंदू मुस्लिम के एंगल से नहीं, इंसानियत के एंगल से देख के, यूएई 72 में बना, आज हम 72 में बनने वाले कंट्री में जॉब के लिए आ रहे हैं, जहाँ पे कह रहे हैं कि बिजनेस के लिए आ रहे हैं। 76 से हूँ। अच्छा सर, आप तो फिर इधर की हो ना। 76 में क्या था? कुछ क्या नहीं था। मैं जब आया तो मीना बाजार बन रहा था, तब लोग कहते थे कि ये क्या मुजरा मार्केट बनेगा, ठीक हो ये गया। कैसे चलेगा? और आज ये चलेगा नहीं, दौड़ेगा, ये दौड़ रहा है। एक आदमी का विजन, एक लीडरशिप और लीडरशिप और विजन पब्लिक सपोर्ट अलग ही है। पब्लिक सपोर्ट सर, पब्लिक सपोर्ट भी बड़ा मैटर करता है। 10-15 साल ये हमारा जो कंटेंशियल इश्यूज है बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है। इसको बैक बर्नर में डाल दो, जबरदस्त, दोनों कंट्री इकोनॉमिकली बहुत राइज हो जाएगा, ठीक है। पब्लिक भूल जाएगी। ऐसे ही है। हम 10-15 साल कोई मसला मत उठाओ, neither Kashmir, nothing, and don't spend on army. You will make so much money, economically you will grow. जबरदस्त है। सब शब्द हिंदुओं के यहाँ जॉब करने वाले बीच में पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। ऐसे ही है। ये दूसरा आपका नाम जी? ये हमारा राशिद। राशिद भाई कहाँ से आप? सक्खर से है। ठीक हो गया। ये देखें ना, इसे कहते हैं डाइवर्सिटी, किसी भी सोसाइटी की डाइवर्सिटी, कि यहाँ पे जो चीज़ें मौजूद हैं, सेल की जा रही हैं, मंदिर का सामान बेच रहे हैं। ठीक हो गया। ऐसा आपके वजह से आई विश लॉट ऑफ यूथ्स कम आउट एंड ब्रिंग चेंज इन पाकिस्तान's अप्रोच। इंडिया में भी होएगा, आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, हम लोग 10 कदम। बार बार डेवलपमेंट की, पैसे की, ठीक है, ये सारा इसी का ही मसला है। ये पैसा अगर हमारे पास भी हो ना तो हमें भी अवार्ड मिलेंगे, हमें भी सारा कुछ मिल जाएगा। ये पैसे का ही रोला है सारा। अच्छा।
तो अगर देखें आप उनकी इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी उनकी इकॉनमी है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे उनके पास उतने सोर्सेज हैं, वहाँ पे उनको सारा कुछ मिल जाता है। सर चाइना की इकोनॉमी दूसरे नंबर की है, शी जिनपिंग को क्यों नहीं मिल रहा? अब देखें उनका एक अपना इशू है। देखे ना तो कोई भी कंट्री क्राइसिस में होती है, फॉर एग्जांपल तुर्की क्राइसिस में था तो उसकी हेल्प की, श्रीलंका क्राइसिस में था उसकी हेल्प की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हिस्ट्री उठा के देख ले। जब से बना है कभी क्राइसिस में नहीं आया है। उनको अगर कोई क्राइसिस आई है तो उन्होंने खुद फेस किया, दुनिया से उन्होंने हाथ नहीं फैलाया है। ठीक है, ये भी तो एक कैरेक्टर तो देखे ना, एक नेशनल कैरेक्टर भी तो देखे। IMF के पास वो गए थे 90s में, बहुत पहले, ठीक है, मगर उस पर डिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है, उन्होंने वो महात्मा गांधी का, नेहरू का, इनका फार्मूला लेके आज तक वो चले और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो एक वो क्राइसिस, वो भी बहुत बड़ी क्राइसिस से निकले। इतनी बड़ी गुर्बत वाली आबादी, आज उनके 20 सूबों में गुर्बत ग्राफ 0 है। अपने मुल्क में सबसे पहले स्टेबिलिटी तो लेकर आए, और कोई भी मुल्क जो है मज़हब के नाम पे नहीं चलता। कोई भी मुल्क जो है इस बात पे नहीं चलता कि ये हमारा मजहबी मैटर है। मुल्क चलाने के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह इवॉर्ड की वो ज़रा हमें समझ नहीं आता। हमें समझ नहीं आता। दुबई को कैसे समझ आता है, सऊदीया को कैसे समझ आता है, दुनिया भर के ममालिक को कैसे समझ आता है? देखिए उनको इसराइल भी समझ में आ जाता है। हम अगर ये कहेंगे उनको समझ आ गया तो हमें भी समझ लेना चाहिए। अच्छा, हम सबसे सुपीरियर है, हमें सब सही दिखता है? नहीं, सुपीरियर नहीं है, हमारी एक अपनी जो है चीज़ें हमें देखना पड़ेगा उनको। यस, लेकिन अगर आप देखें इसराइल को देखें तो हम क्या कहें कि बाकी दुनिया कर रही है तो हमें भी कर लेना चाहिए। अच्छा, हमारा तो अपना फिर क्या करें? हमें तो अपने तरीके से चलना है और अपनी तरह से हमने चीज़ें देखनी है। हमने दुनिया की नज़र से तो देखना नहीं है कि दुनिया कैसे देख रही है। हमारा तरीका क्या है सर? हमारा तरीका ये है कि हम हमारा तरीका, मैं आपको बताऊं, चाइना के बारे में यहाँ कोई अगेंस्ट नहीं बात करेगा। 7 से ज़्यादा मस्जिदें उन्होंने रिसेंटली जलाई हैं। जिंदगी गुजारते हैं। इमरान खान ने वोट मांगा 92 के वर्ल्ड कप जीतने के ऊपर, ये हमारा टोटल कैरेक्टर है। नवाज शरीफ साहब ने किया, वो एटमी धमाका, मैंने एटमी धमाका एक होना था वो हो गया। हालांकि एटम बम बनाने के पीछे जिन लोगों का हाथ था उनके साथ दुनिया ने क्या किया, अयूब खान, भुट्टो और ज़ियाउल हक। नवाज शरीफ का तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं है एटम बम में। एटमी धमाका हो गया, वो भी फौज ने किया, क्रेडिट ये लेते हैं। उसकी सालगिरह, दुनिया का कोई मुल्क एटमी धमाके की सालगिरह नहीं मनाता है। हमारे नवाज शरीफ साहब एटमी धमाके की सालगिरह मनाते हैं। धमकी भी तो देनी होती है ना हमने कि हम एटॉमिक पावर है, बम फोड़ देंगे। हमारे एटॉमिक पावर को दुनिया किसी खाते में नहीं लाती है। अगर है तो कर्जा माफ़ कर दें, इंडिया कश्मीर छोड़ दे, मिडिल ईस्ट वाले हमारी लेबर ना निकालें।